आज का फर्स्ट वर्ड है कचरा फैलाना। कचरा फैलाने को इंग्लिश में कहा जाता है लिटर। लिटर मतलब कचरा फैलाना। और अगला है कुतरना। कुतरना का मतलब होता है किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। तो कुतरना को इंग्लिश में कहा जाता है निबल। निबल मतलब कुतरना। और अगला है लार टपकना मुंह से। तो लार टपकना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रूल। ड्रूल मतलब लार टपकना। और नेक्स्ट है झूलना। झूलना या किसी चीज को झुलाना या किसी इंसान को झुलाना। जैसे आप झूले पर झूलते हो या किसी इंसान को झुलाते हो तो झूलना या झुलाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्विंग। स्विंग मतलब झूलना या झुलाना। और नेक्स्ट है चूसना। चूसना जैसे आप लॉलीपॉप को चूसते हो तो बाय द वे चूसना को इंग्लिश में कहा जाता है सक। सक कहा जाता है चूसने को इंग्लिश में। और नेक्स्ट है जी फेरना। जी फेरना या चाटना किसी चीज को तो चाटना या जी फेरना को इंग्लिश में लिक कहा जाता है। और नेक्स्ट है सांस लेना। सांस लेना तो सांस लेने को इंग्लिश में कहा जाता है इनहेल। इनहेल मतलब सांस लेना। और सांस छोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। और नेक्स्ट है प्यास बुझाना। पानी पीकर प्यास बुझाने को इंग्लिश में कहा जाता है क्वेंच। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। और नेक्स्ट है खरीदना। खरीदना या मोल लेना कोई चीज तो खरीदना को इंग्लिश में कहा जाता है बाय। बाय मतलब खरीदना। और बेचना। बेचना को इंग्लिश में कहा जाता है सेल। सेल मतलब बेचना। और नेक्स्ट है चबाना। चबाना खाने को तो चबाने को इंग्लिश में कहा जाता है च्यू। च्यू या फिर आप बोल सकते हो मैस्टिकेट। दोनों का मतलब होता है चबाना। और नेक्स्ट है सीटी बजाना। सीटी बजाना तो सीटी बजाने को इंग्लिश में कहा जाता है विसल मतलब सीटी बजाना। और नेक्स्ट है हॉर्न बजाना। हॉर्न बजाना कार से जो हॉर्न बजता है उसे बजाना तो हॉर्न बजाने को इंग्लिश में कहा जाता है हॉन्क। हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना। और नेक्स्ट है खर्राटे लेना। खर्राटे लेना जैसे आप नींद में खर्राटे लेते हो तो खर्राटे लेना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोर। स्नोर मतलब खर्राटे लेना। और नेक्स्ट है जमाई लेना। जमाई लेना या उबासी लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है यौन। यौन मतलब उबासी लेना या जमाई लेना। और नेक्स्ट है छींकना। छींकना तो छींकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। स्नीज मतलब छींकना। और नेक्स्ट है गाना गाना। गाना गाना तो गाना गाने को इंग्लिश में कहा जाता है सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। और गाना गुनगुनाना तो गुनगुनाना को इंग्लिश में कहा जाता है हम। हम मतलब गुनगुनाना। और नेक्स्ट है डकार मारना या डकार लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्प। बर्प या फिर आप बोल सकते हो बेल्च। दोनों का मतलब होता है डकार मारना या लेना। और नेक्स्ट है थूकना। थूकना तो थूकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिट। स्पिट मतलब थूकना। और नेक्स्ट है पलटना। पलटना कोई चीज पलटना जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी को पलटना सेकने के लिए तो पलटना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लिप। फ्लिप मतलब पलटना। और नेक्स्ट है उछालना। उछालना जैसे सिक्के को उछालना तो उछालना को इंग्लिश में कहा जाता है टॉस। टॉस मतलब उछालना। और नेक्स्ट है रिसना। रिसना गैस का रिसना या लिक्विड चीज का रिसना तो रिसना को इंग्लिश में कहा जाता है लीक। लीक मतलब रिसना। और नेक्स्ट है साबुन लगाना। साबुन लगाना अपने आप को तो साबुन लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है सोप। सोप मतलब साबुन लगाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सोप को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है शैम्पू करना। शैम्पू करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है शैम्पू। शैम्पू मतलब शैम्पू करना। और मैं आपको बता देती हूँ शैम्पू को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है मांग निकालना। मांग निकालना कुछ इस तरीके से इसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट। पार्ट मतलब मांग निकालना। और नेक्स्ट है कंघी करना। कंघी करना वैसे कंघी करना को इंग्लिश में कहा जाता है कोम। कोम मतलब कंघी करना। और नेक्स्ट है पेशाब करना। पेशाब करना या सुसु करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है पी। पी मतलब सुसु करना। और नेक्स्ट है पॉटी करना। पॉटी करना
तो पॉटी करना को इंग्लिश में कहा जाता है पूप। पूप मतलब पॉटी करना। और नेक्स्ट है पादना। पादना तो पादना को इंग्लिश में कहा जाता है फाट। फाट मतलब पादना। और नेक्स्ट है चोटी बनाना। चोटी बनाना 3 लट्टों में चोटी बनाना कुछ इस तरीके से। वैसे चोटी बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट। प्लेट मतलब चोटी बनाना। और नेक्स्ट है खुजलाना। खुजलाना तो खुजलाना को इंग्लिश में कहा जाता है इच। इच मतलब खुजलाना। और नेक्स्ट है फड़कना। फड़कना आंखों वगैरह का, तो फड़कना को इंग्लिश में कहा जाता है ट्विच। ट्विच मतलब फड़कना। और नेक्स्ट है झपकाना। आंखों को झपकाना, तो झपकाना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लिंक। ब्लिंक मतलब झपकाना। और नेक्स्ट है सेकना। सेकना जैसे रोटी सेकते हो आप, तो सेकना को इंग्लिश में कहा जाता है बेक। बेक मतलब सेकना। और गूंथना, आटा गूंथना, तो गूंथना को इंग्लिश में कहा जाता है नीड। नीड मतलब गूंथना। और नेक्स्ट है खटखटाना। खटखटाना जैसे दरवाजे पे कोई है और वो खटखटा रहा है, तो खटखटाना को इंग्लिश में कहा जाता है नॉक। नॉक मतलब खटखटाना। और नेक्स्ट है जरूरत होना। जरूरत होना या आवश्यकता होना किसी चीज की, तो जरूरत होना को इंग्लिश में कहा जाता है नीड। नीड मतलब जरूरत होना। और नेक्स्ट है रोना। रोना को इंग्लिश में कहा जाता है क्राई। क्राई मतलब रोना। और हंसना को इंग्लिश में कहते हैं लाफ। लाफ मतलब हंसना। और परोसना। परोसना खाने को, तो परोसना को इंग्लिश में कहा जाता है सर्व। सर्व मतलब परोसना। और अगला है पीना। पीना कुछ पीना, तो पीना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। और अगला है खाना। कोई चीज खाना, तो खाना को इंग्लिश में कहा जाता है ईट। ईट मतलब खाना। और नेक्स्ट है देखभाल करना बच्चे की, उसके माता पिता के अनुपस्थिति में, तो बच्चे की देखभाल करना को इंग्लिश में कहा जाता है बेबी सिट। बेबी सिट मतलब बच्चों की देखभाल करना। और नेक्स्ट है चटकनी लगाना। चटकनी लगाना दरवाजे खिड़की की, तो चटकनी लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है बोल्ट। बोल्ट मतलब चटकनी लगाना। और चटकनी खोलना को इंग्लिश में कहा जाता है अनबोल्ट। अनबोल्ट मतलब चटकनी खोलना। और नेक्स्ट है खिलाना। खाना खिलाना किसी को, तो खाना खिलाने को इंग्लिश में कहा जाता है फीड। फीड मतलब खाना खिलाना। और हाथ से खिलाना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंड फीड। हैंड फीड मतलब हाथ से खिलाना। और चम्मच से खिलाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्पून फीड। स्पून फीड मतलब चम्मच से खिलाना। और बोतल से पिलाना दूध वगैरह को, तो बोतल से पिलाने को इंग्लिश में कहा जाता है बॉटल फीड। बॉटल फीड मतलब बोतल से पिलाना। और नेक्स्ट है थपथपाना। थपथपाना जैसे ही इसकी पीठ पे थपथपा रहा है, तो थपथपाना को इंग्लिश में कहा जाता है पैट। पैट मतलब थपथपाना। और नेक्स्ट है हकलाना। बोलते समय हकलाना, तो हकलाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेमर। स्टेमर मतलब हकलाना। और नेक्स्ट है हिचकी आना। हिचकी आना, और वैसे हिचकी आना को इंग्लिश में कहा जाता है हिकअप। हिकअप मतलब हिचकी आना। और नेक्स्ट है झपटना। झपटना या छीनना, किसी से झपट्टा मारकर कुछ ले लेना, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है स्नैच। स्नैच मतलब झपटना या छीनना। और नेक्स्ट है टटोलना। टटोलना परेशानी की हालत में कुछ ढूंढने की कोशिश करना, वैसे टटोलना को इंग्लिश में कहा जाता है फंबल। फंबल मतलब टटोलना। और नेक्स्ट है खोदना। खोदना वैसे खोदना को इंग्लिश में कहा जाता है डिग। डिग मतलब खोदना। और नेक्स्ट है टहलना। टहलना वैसे टहलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब टहलना। और नेक्स्ट है सूंघना। सूंघना वैसे सूंघना को इंग्लिश में कहा जाता है स्निफ। स्निफ मतलब सूंघना। और नेक्स्ट है नाचना। नाचना वैसे नाचना को इंग्लिश में कहा जाता है डांस। डांस मतलब नाचना। और नेक्स्ट है पीटना। पीटना वैसे पीटना को इंग्लिश में कहा जाता है बीट। बीट मतलब पीटना। और नेक्स्ट है काटना। दांतों से काटना, जैसे डॉग काट लेता है, वैसे काटना को इंग्लिश में कहा जाता है बाइट। बाइट मतलब काटना।
और अगला है डंक मारना। डंक मारना जैसे मधुमक्खी डंक मारती है तो डंक मारना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिंग। स्टिंग मतलब डंक मारना। और नेक्स्ट है चिपकाना। चिपकाना गोंद वगैरह से, तो चिपकाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिक। स्टिक मतलब चिपकाना। और नेक्स्ट है इंतजार करना। इंतजार करना वैसे इंतजार करना को इंग्लिश में कहा जाता है वेट। वेट मतलब इंतजार करना। और नेक्स्ट है भरना। भरना जैसे बकेट भर रहा है या कोई बोतल को भरना, वैसे भरना को इंग्लिश में कहा जाता है फिल। फिल मतलब भरना। और अगला है खाली करना। खाली करना वैसे खाली करना को इंग्लिश में कहा जाता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली करना। और नेक्स्ट है चुपड़ना। चुपड़ना जैसे आप रोटी पे घी चुपड़ते हो या मक्खन चुपड़ते हो ब्रेड वगैरह पे, वैसे चुपड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब चुपड़ना। और नेक्स्ट है तोलना। तोलना जैसे तोल रहा है अपने आप को, तो वैसे तोलना को इंग्लिश में कहा जाता है वे। वे मतलब तोलना। और नेक्स्ट है पिघलना। पिघलना जैसे ये आइसक्रीम पिघल रही है, वैसे पिघलना को इंग्लिश में कहा जाता है मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना। और नेक्स्ट है छीलना। छीलना छिलका उतारना कुछ इस तरीके से, वैसे छीलना या छिलका उतारना इसे इंग्लिश में कहा जाता है पील। पील मतलब छीलना या छिलका उतारना। और नेक्स्ट है कसना। कसना जैसे ये स्क्रू को टाइट कर रहा है, वैसे कसना को इंग्लिश में कहा जाता है टाइटन। टाइटन मतलब कसना। और अगला है ढीला करना। ढीला करना वैसे ढीला करना को इंग्लिश में कहा जाता है लूसन। लूसन मतलब ढीला करना। और नेक्स्ट है टकराना। किसी से टकराना या किसी चीज से टकराना एक्सीडेंटली, वैसे टकराना को इंग्लिश में कहा जाता है बम्प। बम्प मतलब टकराना। और नेक्स्ट है बुझाना। बुझाना आग वगैरह को बुझाना, तो बुझाना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। और नेक्स्ट है जलाना। माचिस की तीली जलाना या फिर दीपक जलाना, वैसे जलाना को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। लाइट मतलब जलाना। और अगला है वितरण करना। वितरण करना का मतलब होता है बांटना। जैसे कोई चीज बांट रहा है, वैसे बांटना को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। और अगला है सिकुड़ना। सिकुड़ना कपड़े का सिकुड़ना, वैसे सिकुड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। और नेक्स्ट है झाड़ना। धूल झाड़ना, वैसे झाड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है डस्ट। डस्ट मतलब झाड़ना। और अगला है पोंछना। पोंछना को इंग्लिश में कहा जाता है वाइप। वाइप मतलब पोंछना। और नेक्स्ट है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना, वैसे झाड़ू लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीप। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। और पोछा लगाना, फर्श पर पोछा लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है मॉप। मॉप मतलब पोछा लगाना। और नेक्स्ट है धागा डालना। सुई के छेद में धागा डालना, वैसे धागा डालने को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा डालना। और नेक्स्ट है सिलना या सिलाई करना किसी कपड़े की, वैसे सिलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टिच। स्टिच मतलब सिलना। और नेक्स्ट है बुनना। बुनना ऊनी कपड़े को बुनना, वैसे बुनना को इंग्लिश में कहा जाता है निट। निट मतलब बुनना। और याद रखिएगा निट में के साइलेंट है। और नेक्स्ट है तय करना या तय लगाना कपड़ों को, वैसे तय करना को इंग्लिश में कहा जाता है फोल्ड। फोल्ड मतलब तय करना। और तय खोलना, तय लगी हुई वस्तु को खोलना, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है अनफोल्ड। अनफोल्ड मतलब तय खोलना। और नेक्स्ट है टांगना। टांगना या लटकाना कपड़ों को टांगना कुछ इस तरीके से, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंग। हैंग मतलब लटकाना या टांगना। और नेक्स्ट है सूखना या सुखाना किसी चीज को, जैसे कपड़े का सूखना या कपड़े को सुखाना, तो वैसे सूखना या सुखाना को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई। ड्राई मतलब सूखना या सुखाना। और नेक्स्ट है हाफना। हाफना वैसे हाफना को इंग्लिश में कहा जाता है गास्प। गास्प मतलब हाफना। और नेक्स्ट है जीतना। जीतना वैसे जीतना को इंग्लिश में कहा जाता है विन। विन मतलब जीतना। और नेक्स्ट है हारना। हारना वैसे हारना को इंग्लिश में कहा जाता है लूज।
लूज मतलब हारना। और नेक्स्ट डे पढ़ना, पढ़ना वैसे पढ़ना को इंग्लिश में कहा जाता है रीड। रीड मतलब पढ़ना। और लिखना को इंग्लिश में कहा जाता है राइट। राइट मतलब लिखना। और नेक्स्ट डे गूंजना, गूंजना वैसे गूंजना को इंग्लिश में कहा जाता है एको। एको मतलब गूंजना। और नेक्स्ट डे मसलना कुछ इस तरीके से आलू मसलना, वैसे मसलना को इंग्लिश में कहा जाता है मैश। मैश मतलब मसलना। और कद्दूकस करना, कद्दूकस करना या घिसना कुछ इस तरीके से गाजर को घिस रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं, तो वैसे कद्दूकस करना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना। और नेक्स्ट डे पीसना, पीसना जैसे मसाले को पीसना, वैसे पीसना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। और नेक्स्ट डे छौंकना, छौंकना या छौंका लगाना दाल वगैरह का, वैसे छौंकना को इंग्लिश में कहा जाता है सीजन। सीजन मतलब छौंकना। और अगला है भूनना, भूनना जैसे मूंगफली भूनना, वैसे भूनना को इंग्लिश में कहा जाता है रोस्ट। रोस्ट मतलब भूनना। और अगला है तलना, तलना वैसे तलना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्राई। फ्राई मतलब तलना। और नेक्स्ट डे छानना, छानना किसी लिक्विड चीज को छानना, जैसे चाय को छानना, वैसे लिक्विड को छानने को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब लिक्विड को छानना। और आटे वगैरह को छानना, किसी पाउडर को छानना, वैसे इस तरीके की छानने को इंग्लिश में सिफ्ट कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज फेंटना। फेंटना क्रीम को फेंटना, वैसे फेंटना को इंग्लिश में कहा जाता है विस्क। विस्क या फिर आप बोल सकते हो whip, दोनों का मतलब होता है फेंटना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए चोटी बनाना और मांग निकालना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपने सीखे 100+ वर्ब्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।